सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सत्यम कुमार एंड वेलकम टू समर्पण क्लासेस। तो आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, नेम ऑफ लैंड, यानी कि ये जो नाम पड़ा इस पूरे रीजन का, इंडिया का जो नाम अभी इंडिया है या भारत है, ये कैसे पड़ा, इसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे। तो टू नेम्स ऑफन यूज्ड, हम लोग के देश के लिए जो है दो नाम हमेशा से प्रयोग में आ रहा है। एक है आपका इंडिया और दूसरा क्या है, भारत। तो ये नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे रीजन है, तो क्या कारण है वो अभी हम लोग समझते हैं। दिस वर्ड कम्स फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। ये जो इंडिया वर्ड है ये कहाँ से आया है, तो ये इंडस रिवर से आया है, जिसको हम लोग सिंधु कहते हैं संस्कृत में। तो इंडस रिवर से इंडिया कैसे नाम आया, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो क्या कहानी है, ईरानियंस एंड ग्रीक्स। वेट अ मिनट, ईरानियंस और ग्रीक्स कौन है? तो ईरानियन, जैसे हम लोग इंडिया के रहने वाले हैं तो हम लोग क्या कहलाते हैं, इंडियंस कहलाते हैं। और इंडिया में भी हम लोग बिहार के रहने वाले हैं तो हम लोग बिहारी कहलाते हैं। तो उसी तरह से जो ईरान के लोग हैं उसको हम ईरानियंस कहते हैं, और जो ग्रीस का रहने वाला है उसको ग्रीक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ग्रीस जो है, ग्रीस एक कंट्री है, और ग्रीक जो है उस कंट्री में रहने वाले लोग को कहते हैं। तो ये दोनों जो है ईरानियंस एंड ग्रीक्स केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago, familiar with the Indus। यानी कि ये लोग जो है नॉर्थ वेस्ट यानी कि हम देखें तो इस वाले रीजन से ही वह कहाँ आए, इंडिया आए थे। तो नॉर्थ वेस्ट से जब वो आए तो उनके रास्ते में कौन सा रिवर पड़ता है, इंडस रिवर, जो कि हम लोग देख चुके हैं पहले कि यहाँ पे इंडस रिवर है और उसके कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे रावी, सतलज, ब्यास, ये सब जो है उसके ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये लोग जब आए इंडस रिवर के पास तो वो जो है इनको क्या कहते थे, हिंदोस एंड इंडोस। दे कॉल्ड इट हिंदोस और द इंडोस। यानी कि उनको कहने में नहीं हो रहा था कि जैसे इंडस रिवर है तो इंडस उनको कहने में नहीं हो रहा था, वह इंडस के बजाय उसको क्या कहते थे, हिंदोस या फिर इंदोस। तो इसी तरह से वह हिंदोस, इंदोस, और इसी तरह से करते करते कब उसके एक्सेंट में चेंज हुआ और वह क्या कहने लगे, इंडिया कहने लगे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज नोन एज इंडिया। तो इस रिवर के ईस्ट वाले रीजन में, यानी कि ये जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग इंडिया कहने लगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह से जो है ये जो नाम है भारत, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, तो उस स्टोरी को समझते हैं। सो भारता, ये इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे भारत, यानी कि यहाँ जो है ए साइलेंट है। तो ये भारत नाम कैसे पड़ा, तो इसके पीछे जो कहानी है, द नेम भारता वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द नॉर्थ वेस्ट। यानी कि ये जो रीजन है नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन, ये पूरा रीजन में जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि बहुत सारे लोग रहते थे ग्रुप में, उसके लिए यूज किया गया था ये शब्द भारत। यानी कि वहाँ जो लोग रह रहे थे उसको भारत कहते थे। तो ये हमें कैसे पता चला, तो दिस इज मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। आगे हम लोग अभी और पढ़ेंगे कि हम लोग को जो है एविडेंस के तौर पे बहुत सारे किताबें भी मिली है, जिसमें कि ऋग्वेद भी सबसे जो है पुराना बुक है, यानी कि सबसे पहले जो बुक मिला है और सबसे पुराना जो बुक है वह है ऋग्वेदा। तो हम ऐसे भी डेली लाइफ में कहते हैं ना कि कोई बात अगर हमसे पूछ देता है और हम मेरे पास तर्क नहीं होता है तो हम कहते हैं वेदों में लिखा हुआ है। तो उसी तरह से ये वेद में लिखा हुआ है, अर्लियर वेद जो ऋग्वेद है उसमें लिखा हुआ है कि भारत टर्म जो है वह यूज किया गया है एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए।
तो दिस वाज मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, द अर्लीस्ट कंपोजिशन डेटेड टू अबाउट 35 ईयर्स अगो। तो ये डेट में नहीं फंसना है आपको, ये हेडेक नहीं लेना है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर में। तो इस तरह से जो है लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, और इसी तरह से भारत शब्द जो है बाद में यूज होने लगा किसके लिए, तो हमारे देश के लिए। पहले किसके लिए यूज होता था, तो ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि इस इलाके में जो लोग रह रहे थे, और बाद में किसके लिए यूज होने लगा, तो पूरा जो रीजन है हम लोग का, जो अभी देश है, उसके लिए यूज होने लगा। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, या अभी कुछ समझ में नहीं आया या किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। तो मैं सत्यम कुमार साइनिंग ऑफ दी क्लासेस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।